अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू सेवलॉग बाय सेबी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ और आज एक बार फिर एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। वैसे लास्ट टाइम जो मैंने व्लॉग बनाया था मैंने अपने भाइयों के लिए बनाया था और सब ने बहुत बहुत पसंद किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आज एक बार फिर मैं ओरिगा मार्केट का व्लॉग लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले जो मैंने ओरिगा मार्केट का व्लॉग बनाया था वो भी आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया था। हाँ, 1000 तक तो नहीं गए थे व्यूज़ मेरे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आप लोगों को पसंद आया, तो मैंने सोचा कि मैं फिर किसी काम की वजह से ओरिगा मार्केट जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ऑब्वियसली बना लूँ और इसी में मेरे ज़्यादा व्यूज़ भी आ रहे हैं। भाई सही साफ़ बात यह है कि इसी किस्म के वीडियोस में या इसी किस्म के व्लॉग्स में मेरे व्यूज़ भी ज़्यादा आ रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं दोबारा इसी टॉपिक पे बनाऊं। वैसे ये जो मैं जा रही थी वो भी वजह मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पे थंबनेल और टाइटल से आप लोगों का अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं इसमें आपको ज़्यादातर जो दिखा रही हूँ वो विंटर कलेक्शंस दिखा रही हूँ कि किस किस्म की विंटर कलेक्शन आई थी। लास्ट टाइम में मैंने आपको एक आध स्टफ़ ही दिखाया था, ज़्यादा नहीं दिखाया था, लेकिन मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं आपको वो सारे के सारे स्टफ़ दिखाऊं जो कि विंटर कलेक्शन आई हुई थी। फ़िलहाल यहाँ स्टार्टिंग में ही जो है वो शिफॉन के ये जोड़े नज़र आ रहे थे, जो कि बहुत अच्छी कढ़ाइयाँ भी हुई थी और शिफॉन के थे ये 3 पीस, यानी शर्ट, दुपट्टा और ट्राउज़र, और बहुत अच्छे रेट्स थे। अच्छा, प्राइस मैं नहीं बताऊंगी, इसकी वजह क्या, मुझे ओरिगा मार्केट के ख़ुद कारीगरों ने बता दिया। लिटरली जब मैं वीडियो बनाती थी कहीं भी, चाहे वो ओरिगा मार्केट हो या लाहौर सेंटर हो या लिबर्टी मार्केट हो, तो मुझसे लोग थोड़ा बहुत मना करते थे। अब वो वजह मुझे समझ में आ गई। वो वजह क्या कि ऑब्वियसली सिर्फ मैं ही तो बना नहीं रही हूँ, बहुत से लोग इस तरह बनाते हैं वीडियोज़। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने व्यूज़ के चक्कर में वो लोग प्राइस कम बता देते हैं, यानी 5,000 की चीज़ को 2,000 बता देते हैं या 10,000 की चीज़ को 5,000 बता देते हैं। और जब वहाँ के लोग आते हैं उनसे ये कह के भाई आपके इस व्लॉग में तो इतनी प्राइस इन्होंने बताई थी, तो फिर वो लोग कहते हैं कि लोग इस तरह गलत हरकतें करते हैं या गलत बातें करते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। और बेसिकली मैं तो स्टार्टिंग से ही प्राइस नहीं बताती, इसी वजह से एक वजह ये भी मुझे मिल गई कि मैं आपको प्राइस ना बताऊं। फ़िलहाल लास्ट जो मैंने आपको दिखाया शिफॉन के बाद करंडी में और भी बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी आई हुई थी, जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था, लेकिन मैंने कहा चले मैं आपको अब दूसरी करंडी यानी दूसरी दुकान से उसके सारे जो हैं कलर्स वो मैं आप लोगों को दिखाऊं। वेलवेट बहुत भरमार हुई थी वेलवेट की, या और वेलवेट प्लेन वेलवेट भी थी और साथ साथ वेलवेट के ऊपर इस किस्म की एम्ब्रॉयडरी भी थी जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। यानी आपको वेलवेट के ऊपर काम कराने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब बहुत अच्छी वेलवेट आई हुई थी। और 9,000 माइक्रो वेलवेट जो होती है ये वो थी। 9,000 प्राइस मत समझ लीजिएगा, ये एक नाम है माइक्रो वेलवेट 9,000, तो ये वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके ऊपर इस किस्म की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। ऑब्वियसली एम्ब्रॉयडरी सारी हैंड की नहीं थी, आपकी मशीन ही की होती है, लेकिन लिटरली बहुत अच्छी थी। और मेरे पास भी जो वेलवेट का सूट है जो मैं अक्सर विंटर्स की शादियों में पहनती हूँ, तो वो भी मैंने इसी तरीके से लिबर्टी मार्केट से ली थी, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, जो कम से कम मेरे 6 साल चले हैं, 6-7 साल उसमें वो चला है और आज भी उसकी क्वालिटी वैसी की वैसी है। ये आप देख रहे हैं ये भी जो है वो विंटर कलेक्शन है और इसमें अच्छी एम्ब्रॉयडरी भी हुई थी, और साथ साथ आप इसके अंदर ये चिकनकारी का भी आप देख सकते हैं का एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। बहुत अच्छा मुझे लग रहा था, और इसमें भी कुछ एक्सपेंसिव भी थी और कुछ जो है वो दरमियाना साइज़ की भी प्राइस थी, यानी मीडियम साइज़ भी मीडियम साइज़ कह रही हूँ, मीडियम प्राइस थी, यानी रीज़नेबल प्राइस थी। ये आप कह सकते हैं कि रीज़नेबल प्राइस थी और कुछ थोड़ी सी हाई प्राइस भी थी, क्योंकि वो ऑब्वियसली कपड़े की क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। लेकिन लिटरली ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि यानी दुपट्टे के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी हुई थी और शर्ट के ऊपर चिकनकारी की एम्ब्रॉयडरी हुई थी। नो डाउट अच्छी विंटर कलेक्शन आई हुई थी ओरिगा में, और इसी तरीके से कुछ फैंसी भी जोड़े गुजर रहे थे, तो मैंने सोचा कि वो भी मैं आपको कुछ
क्लिप्स दिखा दूं। और ये देखें माइक्रो प्लेन वेलवेट जो मैं आपको बता रही थी, बहुत से यानी बहुत भद्दी भद्दी वेलवेट नहीं थी, बहुत अच्छी वेलवेट थी। यानी इसके ऊपर अगर आप ख़ुद भी एम्ब्रॉयडरी कराना चाहें, या आजकल नेक पीसेस आपकी आस्तीनों के पैचेस वो भी आने लगे हैं, तो वो भी आप इसके ऊपर लगा के एक फैंसी ड्रेस बना सकते हैं। फिर मैं आई थी उसी जगह जहाँ मैं आपको लास्ट टाइम में मैंने आपको दिखाए थे कि लिनन और मरीना के 3 पीस सूट आए हुए थे, जो कि बहुत रीज़नेबल थे। और मैं यहाँ क्यों आई थी, मैं अपनी आई थी यहाँ मेड्स को लेके, क्योंकि जब मैं अपने ये सूट्स लेके गई थी घर, तो मेरी मेड्स को ये सूट्स बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, तो मैं इसी वजह से उनको भी लेकर आ गई। मैंने कहा बेटा जी आप ख़ुद चलें मेरे साथ और ख़ुद जाके पसंद कर लें, क्योंकि मुझे किसी की पसंद याद नहीं रहती। तो मैंने सोचा तो मैं इनको भी ले आऊँ और साथ साथ मैं अपना व्लॉग भी बना लूँ। तो यकीन करें यहाँ आके उसी वैरायटीज़ में बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट्स भी आ गए थे और बहुत अच्छे कलर्स भी आ गए थे। ब्लैक भी था, इस तरह का पैरेट ग्रीन भी था, टी पिंक भी था, ग्रे भी था। लिटरली बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट्स आए हुए थे। तो मेरा भी दिल कर रहा था मैं दोबारा ले लूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी मैं बाद में लूँगी जब और अच्छे कलर्स आ जाएंगे। तो खैर यहाँ से हमने 4-5 पीसेस उठाए, यानी सूट उठाए, 4-5 सूट उठाए, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के भी थे और अच्छी कलर्स भी थे। फिर ये देखें आजकल ये ट्रेंडिंग वेलवेट ये चल रहा है कि जिसके ऊपर शीशा लगा हुआ है, यानी शीशे के स्टोन्स आप ये कहते हैं कि ये स्टोन लगे हुए हैं माइक्रो वेलवेट के ऊपर। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का आजकल ट्रेंड चल रहा है और हर जगह ये चल रहा है। यानी आप इसकी आप लॉन्ग कमीज़ भी बना सकती हैं, मैक्सी भी बना सकती हैं, शॉर्ट शर्ट भी बना सकती हैं, इवन आप गरारा या लहंगा भी बना सकते हैं। और इसी तरीके से ये नेट के ऊपर आया हुआ था, नेट भी, क्योंकि नेट मैं ये समझती हूँ कि पूरे के पूरे 12 महीने चलती है। ऐसी बात नहीं है कि लोग नेट नहीं पहनते, सर्दियों में पहनते हैं जो बहुत शौकीन होते हैं। तो नेट में भी अच्छी एम्ब्रॉयडरी आई हुई थी। और ये देखें वेलवेट, जिस तरह मैं कह रही हूँ वेलवेट में भरमार हुई हुई थी। वेलवेट में डिफरेंट डिफरेंट एम्ब्रॉयडरीज हुई हुई थी, कोई प्लेन हुई हुई थी, कुछ इस किस्म के रेडी टू वेयर मिल रहे थे, कोई सेमी स्टिच मिल रहे थे। इसी तरह दुपट्टे के ऊपर देखें कितनी ज़बरदस्त एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी है। और ये सारे मशीन का काम है, लेकिन बहुत खूबसूरत काम हुआ हुआ था कि आप आराम से शादी की कलेक्शन में पहन सकते हैं। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी आए हुए थे दुपट्टे के ऊपर भी, तो आपको कुछ भी काम कराने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ तक कि टसल्स भी उस पर लगे हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी, ये नहीं कि सेम टू सेम एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, डिफरेंट डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। बहरहाल फिर मैं मज़ीद करंडी की दुकान में भी दोबारा मैं आई, तो वहाँ पे मज़ीद अच्छे अच्छे प्रिंट्स आए हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट एम्ब्रॉयडरीज आई हुई थी। और ऑब्वियसली बेस जो है वो ऑफ वाइट और वाइट ही था, और उसके ऊपर डिफरेंट, कभी रेड, कभी पर्पल, कभी लेवेंडर, कभी मरून, बहुत अच्छी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और लिटरली मेरे पास पैसे नहीं थे, वरना मैं ज़रूर ले रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने नहीं लिया था। लास्ट टाइम भी मैंने अपनी क्लाइंट के लिए लिया था और सेकंड टाइम भी मैंने अपनी क्लाइंट के लिए लिया था, और मेरे पास इस वक्त पैसे हो गए थे ख़त्म, और लिटरली वरना मैं ज़रूर ले ली थी और फिर मैं स्टिच करवा के आप लोग को दिखा दी। तो अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ये वाले व्लॉग पसंद है या नॉर्मल व्लॉग्स पसंद है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, व्यूज़ तो इसमें आ जाते हैं, लेकिन कमेंट्स ना ऐसे व्लॉग्स में आते हैं ना दूसरे व्लॉग्स में आ रहे होते हैं, तो मैं बहुत कंफ्यूज हुई होती हूँ। तो काइंडली प्लीज़ बताइए कि आपको किस किस्म के मेरे व्लॉग्स पसंद है। ये जो मैंने आपको रेडी टू वेयर सूट दिखाए हैं, ये भी जो हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, लेकिन बस साइज़ में जो कि बहुत हेवी होता है, उसकी साइज़ में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है ऑब्वियसली। लेकिन जो नॉर्मल साइज़, मीडियम साइज़ या स्मॉल साइज़ के लोग होते हैं, औरतें होती हैं, तो उनको ये आराम से आ जाते हैं और बहुत ही चीप प्राइस होती है। हाँ ऑब्वियसली ये घर में पहनने वाले होते हैं, पार्टीज़ या कैजुअल ड्रेसिंग में आप नहीं पहन सकते। इसी तरह के ये 3 पीस भी हैं, दुपट्टा, शर्ट और ट्राउज़र, लिनन और मरीना में आए हुए थे। इनकी भी भरमार हुई हुई थी और इनके प्रिंट्स भी बहुत अच्छे थे, नो डाउट बेइंतहा अच्छे हुए हुए थे। क्योंकि लाहौर में जब गर्मी सर्दियाँ आती हैं ना, तो वेलवेट, लिनन, मरीना, खद्दर ये आए हुए थे, ये आए हुए होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट्स आए हुए थे। फिर हम गुजर ही रहे थे, तो भाई ये फैंसी हमने गरारे और लहंगे देखे जो कि रेडी टू वेयर थे।
आप जाएं, पसंद करें और पहन लें। इसमें कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं होती। बच्चों से लेके बड़ों तक के ये गरारे लहंगे थे, और कुछ ऐसे भी लहंगे थे कि जिसमें ब्लॉक प्रिंट भी हुई भी थी, जो जिसको कहते हैं स्क्रीन पेंटिंग आप कहते हैं, या स्क्रीन प्रिंटिंग कह लें, सॉरी, ब्लॉक पेंटिंग नहीं, स्क्रीन प्रिंटिंग आप कह लें, वो ही भी थी। और बहुत खूबसूरत खूबसूरत शॉल्स भी आई हुई थी, जो कि बकौल इनके कि ये ओरिजिनल पश्मीना है, जो कि मैं नहीं समझती ये ओरिजिनल पश्मीना है, क्योंकि जो प्राइस थी इसकी वो नॉर्मल ही प्राइस थी, क्योंकि ओरिजिनल पश्मीना की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये आप पहन सकते हैं, यानी पंजाब की सर्दियों में इस किस्म की शॉल्स आप आसानी से पहन सकते हैं। इवन के कराची की भी सर्दियों में आप ये पहन सकते हैं। और फिर ये आए हुए थे डिफरेंट डिफरेंट शेड्स ऑफ सिल्क, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मरीना के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, धागे की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। ये भी बहुत अच्छे सूट्स थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे, 3 पीस सूट थे। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सिल्क दिखा रही हूँ, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाए थे। सारी सिल्क की सारी वैरायटीज़ मैंने आपको दिखाई थी, और इंशाल्लाह आगे वाले व्लॉग में मैं वो ज़रूर उसकी सारे डिज़ाइन दिखाऊंगी, जो मैंने और क्लाइंट के लिए जो था, और जो मैंने अपने लिए सिल्क लिया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे स्टिच हुए। ये वो जोड़े थे जो मैंने आपको बता रही थी कि जो रेडी टू वेयर मिलते हैं। कैजुअल सूट नहीं पहन सकते आप, यानी कैजुअल वेयरिंग में नहीं पहन सकते, घर में पहनने वाले आप देख सकते हैं सर्दियों के लिए। ये सारी खद्दर था, अच्छे प्रिंट्स थे नो डाउट, लेकिन और इतने अच्छे प्रिंट्स थे तो मैंने सोचा कि मैं ले लूँ, लेकिन ऑब्वियसली मैं ये नहीं ले सकती थी, क्योंकि मेरे हमेशा साइज़ में प्रॉब्लम होता था। और फिर आखिर में मैंने यहाँ से जो अनस्टिच खद्दर था, या अनस्टिच आप कहते हैं मरीना था, वो मैंने लिया। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट्स थे। प्राइस आप देख ही चुके होंगे कि प्राइस क्या होती है इनकी। प्राइस जो है इनकी 1500 का 2 पीस था, और 2300 का आपके 3 पीस सूट थे। ये आप देख ही रहे होंगे, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट्स आए हुए थे। मुझे जो समझ में आया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वो ये मल्टी कलर का अच्छा लगा। इसका बेस कलर भी मुझे बहुत पसंद आया, और इसकी शर्ट और मुझे बहुत अच्छी लगी। एक अलग कलर मुझे नज़र आया, जो कि मेरे पास नहीं मौजूद था, तो मैंने सोचा मैं ले लूँ। और ये देखें, ये भी खद्दर में था, ये भी मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके थे, वरना मैं ये खद्दर ले ली थी। यानी आप घर में पहनने के लिए ले सकते हैं, और शुरू शुरू में आप ये आने जाने में भी यूज़ में कर सकते हैं। तो बहरहाल ये था मेरा ओरिगा का व्लॉग। आई होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप लोगों को इस किस्म के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं या मेरे नॉर्मल व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। और कमेंट्स ज़रूर लिखा करें, ताकि उससे हम मोटिवेट होते हैं और पता चलता है कि लोगों को किस किस्म के व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।